इग्नोर करने वाले पार्टनर को कैसे सबक सिखाए। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो यकीन करो ये सबसे बुरी सिचुएशन होती है। खुद को रोक के रखना, पार्टनर को समझाने की कोशिश करना, और इन सभी बातों के बाद जब पार्टनर हमें इग्नोर करता है तो हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मेरा नाम है श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। और यकीन करो आज की बातें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, एक बात ना आप समझने की कोशिश करो। जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, पार्टनर शुरुआत में तो हमें काफ़ी टाइम दे रहा है, काफ़ी अच्छे से बात कर रहा है। धीरे धीरे पार्टनर को हमारी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पता चल गया, या पार्टनर की ज़िंदगी के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल गया। लेकिन अब धीरे धीरे पार्टनर हमें ग्रांटेड ले रहा है। कुछ केसेस तो ऐसे भी होते हैं रिलेशनशिप में कि पहले 3-3, 4-4 घंटे बातें हो रही है, अब 1-1, 2-2 घंटे बातें हो रही है। तो यहाँ पे हमें क्या लगता है कि पार्टनर हमें इग्नोर कर रहा है। लेकिन आप ये भी समझने की कोशिश करो, क्या वो जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हैं या आप ही ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। पहले 4 घंटे बात होती थी, अभी 2 घंटे बातें हो रही है, तो ये 2 घंटे भी कम नहीं है। अगर आप अभी की सिचुएशन को पहले से कंपेयर करोगे तो ठीक है, आपको ये लगेगा ही लगेगा कि वो इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए आपको कंपेयर नहीं करना है कि पहले तो वो इतनी बातें करते थे और अभी तो करते ही नहीं है। पहले तो वो देर रात तक बातें करते थे, अभी वो जल्दी सो जाते हैं। पहले हमारी बातें 1 घंटे तक कॉल पे होती थी, अब केवल 20 मिनट हो रही है, और उसमें भी हम 20 मिनट में लड़ाई कर रहे हैं कि 1 घंटा बात क्यों नहीं हो रही है। यानी कि जैसे तैसे हमें कम समय मिल रहा है, और उस समय में भी हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि कम समय क्यों मिल रहा है। ये आप समझने की कोशिश करो। तो अगर वो सच में अपना लाइफ में बिजी है या आप ही ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको खुद को बदलना चाहिए। उस इंसान को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो आप उनके लिए फ्री बैठे हो, जो उनका वेट कर रहे हो, या बात होनी ही चाहिए या आपको लग रहा है, तो कुछ टाइम के लिए अपने आप को समझाओ। जो आदत आपको लग गई है बहुत ज़्यादा बात करने की, उस आदत को कम करने की कोशिश करो, नहीं तो फिर आप परेशान ही होते रहोगे। अब आती है दूसरी सिचुएशन जहां पे पार्टनर जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहा है। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ भी करो, आप रोते रहो, परेशान रहो, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपनी जिंदगी में मस्त है, खुशी से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। जब उनके मन में आता है वो बात करते हैं, और जब उनको बात नहीं करनी है तो फिर आपको कितनी ही ज़रूरी बात क्यों ना करनी हो, वो आपसे बात नहीं करेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पार्टनर आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, बहुत कम शब्दों में बता दो कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश करो, प्यार से समझाओ, अपने आप में बदलाव लाओ। जो भी अपनी गलती हो रही है उन गलतियों को धीरे धीरे ठीक करो। लेकिन फिर भी पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं है, उसी तरीके से पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, फिर उस सिचुएशन में आपको अपने बिहेवियर को न्यूट्रल करने की ज़रूरत है। आप भी उनके साथ रहो, काफ़ी कम बातचीत करो, ज़्यादा डिस्कस मत करो। 2 मिनट बात हो रही है, 1 ही मिनट बात करो, लेकिन पहले उन्हें समझाओ। आपको लग रहा है अब मैंने समझाने की बहुत कोशिश कर ली, आप वो समझने को तैयार ही नहीं है, बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर उन्हें समझाना बंद कर दो। कुछ दिनों के लिए बातचीत बंद हो भी जाती है तो होने दो, मन में डर मत रखो खोने का। अरे सर 2 दिन बात नहीं हुई तो तीसरे दिन तो पार्टनर किसी और के साथ चले जाएगा, ये डर है। इतना डर कर रिलेशनशिप में रहोगे तो परेशानी होते रहोगे। अगर हमने बात नहीं की तो वो किसी और के पास चले जाएंगे। अगर उन्हें जाना है तो आप बात करो, आप बात मत करो, वो चले ही जाएंगे। इसीलिए उनको रोक के रखने की ज़्यादा कोशिश आप कर ही नहीं सकते, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि वो समझने के लिए तैयार नहीं है तो वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को ये समझाने की ज़रूरत है कि मैं उन्हें नहीं समझा सकता। उनके लाइफ में जितना आप उनके पीछे भागोगे वो उतना आपको इग्नोर करेंगे। इसलिए कुछ टाइम के लिए आप उन्हें स्पेस दे दो, 4 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, फिर 10 दिनों के लिए। सिचुएशन के बेस पे आपको लग रहा है सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, 4 दिन स्पेस दे दो, 10 दिन स्पेस दे दो, फिर बातचीत करने की कोशिश करो, या वो खुद ही बातचीत करने लगेंगे। लेकिन हमसे तो एक पल नहीं रहा जा सकता। सर आप 4-5 दिन की बात कर रहे हो, हम तो 4-5 घंटे नहीं रह सकते। तो ये आपको बदलना होगा। ऑलरेडी इस पर कुछ वीडियोस बने हैं, सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है, उन वीडियोस को जाके देखो।
दूसरी बात, कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर चुप रहना है, ये जितने जल्दी सीखोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। अब पार्टनर यहाँ पे सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हम कर रहे हैं उन्हें 100 कॉल्स पे कॉल्स, मैसेजेस पे मैसेजेस कि नहीं हमारी बात सुनो, हमें समझो, ये करो वो करो, और वो हद से ज़्यादा हमें इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें समझाने की कोशिश नहीं कर सकते, इसलिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है। आप खुद को समझाओ कि उन्हें ज़्यादा समझाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए उन्हें समझाने की ज़्यादा कोशिश आप मत करो। आपको जब पता है वो नहीं समझेंगे तो वहाँ पे बोलो मत, चुप हो जाओ। इसलिए मैंने कहा था कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे चुप रहना है, वो सीखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए इस बात को आप सीखो। तीसरी और आखिरी बात, काफ़ी टाइम हो गया, सिचुएशन ऐसे ही चल रही है, तो आप ना क्लैरिटी को चेस करो। आपने शांत रह के देख लिया, उन्हें स्पेस रह के देख लिया। जब आप स्पेस देते हो, शांत हो जाते हो, तो रिलेशनशिप वैसे कुछ हद तक स्ट्रांग हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। लेकिन नहीं, पार्टनर अभी भी समझने को तैयार ही नहीं है। आपने स्पेस दे दिया, आप शांत हो गए, आपने समझाने की कोशिश की, जो कर सकते थे आपने वो सब किया, लेकिन पार्टनर फिर भी समझने को तैयार नहीं है। तो वहाँ पे क्लैरिटी चेस करो, डायरेक्ट डिस्कस करो। अगर डायरेक्ट डिस्कस करने के बाद कोई सॉल्यूशन निकलता है तो ठीक, लेकिन अगर वो डिस्कस करने के लिए फिर भी तैयार नहीं है तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो कि उन्हें उनके ज़िंदगी में एक रास्ते पर चलने दो, आप अपनी ज़िंदगी में एक रास्ते पर चलो। एटलीस्ट खुद से झूठ मत बोलो कि आपको समझ में आ गया कि वो इंसान आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, तो आप इस रिलेशनशिप के लिए रोते रहो, एफर्ट्स डालो, समझाते रहो, कुछ नहीं होगा। खुद को समझाना ज़रूरी है। आई नो कि समझाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि आप खुद को कैसे समझा सकते हो, खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ हमें ये वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पे जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ़, प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए।